नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं बिमला की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ वह दो भाइयों की कहानी है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पेट को पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों न हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, जिसमें दूसरों को कष्ट हो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चलो गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। अगर तेरी बात सही निकली तो जितना धन मेरे पास है वह सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जितना धन तेरे पास है वह सारा मेरा। छोटे ने कहा, ठीक है। दोनों गांव में निकल गए और गांव में उन्होंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। अब उसे कोई उधार भी नहीं देता था। हार कर वह बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा कि पैसे दे दो और जितने चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, भैया पैसे तो नहीं हैं। बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। जब वह चावल लेकर घर पहुंचा तो उसे देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे। बोले, ये क्या किया तुमने? फिर थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, फिर वही हालात हो गए। बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगे। उससे अपने भूख से बिलखते बीवी बच्चे देखे नहीं गए। फिर हार कर वह अपने भाई के पास गया और, भाई कुछ चावल और दे दो। भाई ने कहा, अपनी दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और चावल को ले आया। चावल लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसे देखकर बीवी बच्चे रोने लगे। बोले, तुमने यह क्या किया, अब क्या होगा? छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, अब तुम मुझे सड़क के किनारे बिठा आना, मुझे अब भीख मिल जाएगी। दूसरे दिन से उसकी पत्नी उसे सड़क किनारे रास्ते पर बिठा आती थी, जिससे उसे भीख मिल जाती थी, जिससे उसके घर का काम चलने लग गया। एक दिन बैठे बैठे उसे बहुत देर हो गई। उस दिन उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत देर तक उसकी राह देखी। जब बहुत रात हो गई तो वह घर की तरफ चल दिया, मगर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ। अगर चलता रहा तो कहीं रास्ता भूल न जाऊँ। और वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज़ आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत प्रेत थे। उसमें से एक उनका सरदार था। वह बहुत खुरापाती था। सब 1 महीने भर लोगों को सताते थे। दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं बिमला की कहानी, उन्हीं की जुबानी। महीने में एक दिन सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, बुरे भले का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बना दिया। दूसरा बोला, बहुत खूब, वह अंधा ही बना रहेगा, उसे क्या पता कि इस पेड़ की तली की ओस लगने से उसकी आँख ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने राजनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सब कुछ सुखा दिया। चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरेंगे, उन्हें क्या मालूम पहाड़ की 7 परतें हटाने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली है, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी कहीं नहीं हो पा रही है। महल में मातम छा गया। सरदार बोला, वाह खूब, अब वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम कि इसकी पेड़ की जटा को पीसकर पिला दे तो वह बोलने लगेगी। खैर चलो छोड़ो, फिर इसी दिन, महीने के बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। जैसे ही सवेरा हुआ, अंधे भाई ने सवेरे सबसे पहले वहीं की ओस की बूंदे सबसे पहले अपनी आँख पर लगाई, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, उससे सब पहले जैसा दिखने लगा। फिर वह पेड़ की जटा लेकर घर पहुंचा। उसकी आंखें वापस देखकर घर वाले बहुत खुश हुए। उसने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधा राजनगर पहुंच गया। उसने वहाँ की हालात देखे, वहाँ की धरती फट रही थी, कहीं एक बूंद भी पानी नहीं था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर से वहाँ के नदी, नाले, तालाब, कुएं, बावड़ी पानी से लबालब भर गए। यह देखकर वहाँ के राजा ने उसे बहुत सा धन दे दिया। फिर वह राजा के महल में जा पहुँचा। पहुँचते ही उसने राजा से पूछा, मैंने सुना है आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दी। राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने की असरफियों से उसकी झोली भर दी, घोड़े गाड़ी दे दिए और एक महल दे दिया और उसे यहीं आकर रहने को कहा। छोटा भाई जब घर पहुंचा तो उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखों की रोशनी भी आ गई है और इतनी दौलत भी। यह देखकर ईर्ष्या से जलने लगा और छोटे भाई के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा और बोला कि वह उसे सारा राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई, उसने बड़े भाई को सारा राज बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी और लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे कि सब धरा का धरा रह गया, सब पर पानी फिर गया, जरूर किसी को हमारा सारा राज पता चल गया। वो सब पेड़ से उतरे तो उन्होंने बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठे देखा। बस फिर क्या था, झट से उन्होंने उसका गला घोंट दिया और बड़ा भाई मर गया। यह कहानी थोड़ी काल्पनिक है, पर इससे शिक्षा सीखने को मिलती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के साथ कभी भला नहीं होता। बस बुरा करने वालों के साथ
कभी न कभी बुरा अवश्य होता है। इसलिए हमेशा जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई की तरह होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।